स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद का पार्ट 1 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और बहुपद में क्या आज हम पढ़ेंगे वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आज हमें बहुपद में इतना चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए हम आते हैं मूल चीज़ पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राशि। राशि क्या होता है? तो गणित में जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसे राशि कहते हैं। किस मात्रा का प्रयोग होगा? तो गणित जब हम पढ़ते हैं तो गणित में हम कौन मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए 5, 6 यानी कोई संख्या, या फिर ABCD का मान लीजिए A, B, X, Y, ये सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। तो गणितीय समस्याओं को हल करने में जो सहायक होता है, मात्रात्मक चीज जो सहायक होता है, हम उसको राशि कहते हैं। तो गणित में राशि 2 प्रकार के होते हैं। राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर। चर राशि और अचर। चर का मतलब होता है क्या? इधर उधर भटकने, भ्रमणशील। और अचर का मतलब एकदम स्थिर हो जाना। तो स्थिर कौन होगा? अगर हम 5 को कह दें ये कभी 6 भी बन जाता है तो ये संभव नहीं है। 5 है तो ये 5 ही रहेगा। लेकिन अगर हम कहें गणित में कि x का मान कितना हो, तो ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि जब किसी प्रश्न को हम हल करेंगे उसमें अगर x है और x का मान क्या आएगा वो प्रश्न पर डिपेंड करता है। इसका मतलब इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता है, परिवर्तनशील है, कुछ भी आते जाएगा। इस प्रकार से जो नियत है, फिक्स है कि यही होगा, वो हो जाता है अचर। और जिसका कोई फिक्स नहीं है वो हो जाता है चर राशि। तो चर का मतलब हो गया जैसे A, B, C, D इस प्रकार के, और जो भी कुछ सांकेतिक में हो वो सब हो जाएगा चर राशि। लेकिन अचर राशि में कौन नियत संख्या होता है। नियत संख्या 1.5 या कुछ भी संख्या कैसे है उसे हमें मतलब नहीं है, बस संख्या है तो वो हो जाएगा अचर राशि। और इसमें कौन सांकेतिक चिन्ह रहेगा ABCD XY Z, ये सब, ये हो जाएगा अचर राशि। तो राशि को हम खत्म करते हैं। इसका हम चलते हैं परिभाषा। परिभाषा किसका? जो हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो बहुपद। चलिए अब हम बहुपद पर चलते हैं। आप बहुपद को यहाँ पर देख रहे हैं। बहुपद, इसमें 2 शब्द हैं, बहु और पद। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारा। इसका अंग्रेजी आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब ये होता है ज्यादा जुड़ा हो, एक समूह होता है पॉली। जैसे पॉलिएस्टर केमिस्ट्री में आता है तो पॉलिएस्टर का मतलब हो गया एस्टर का समूह, उसी को कहते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉली का मतलब होता है समूह और नोमियल का मतलब पद। तो पद यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारा पद। जब किसी व्यंजक में बहुत सारा पद हो तो उसको हम कहते हैं बहुपद, बहुत सारा पद। फिलहाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले व्यंजक को देखिए। तो व्यंजक का मतलब होता है कि चर और अचर की संक्रिया से आप कुछ भी बना लीजिए, वो हो जाएगा व्यंजक। चर और अचर की संक्रिया से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सबको एक संक्रिया कहा जाता है। जैसे हमने एक चर ले लिए, एक अचर, तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चर और अचर की कौन सी संक्रिया कराएं। जैसे हम एक x लेते हैं चर और एक अचर 5 ले लेते हैं, तो हम चाहें तो इसको x+5 भी लिख सकते हैं, यह एक व्यंजक होगा। हम चाहें तो x-5 भी लिख सकते हैं, ये भी एक व्यंजक है। हम चाहें तो x गुना 5 बराबर 5x भी लिख सकते हैं, ये भी एक व्यंजक है। हम चाहें तो x/5 ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक व्यंजक है। तो चर और अचर के साथ जो हम कुछ संक्रिया करते हैं उससे जो कुछ प्राप्त होता है वो हो जाता है व्यंजक। लेकिन बहुपद की जब हम परिभाषा करेंगे तो बहुपद एक प्रकार का व्यंजक है, लेकिन बहुपद में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हम ऐसा लिख दें x का पावर -2 + 5, ये एक व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ से अब विशेषता आ गई कि आखिर क्या कारण है कि ये
बहुपद नहीं होगा और व्यंजक हो जाएगा। तो व्यंजक में जैसे आपको जो संक्रिया करना है आप करके लिख दिए वो हो जाएगा व्यंजक। लेकिन बहुपद के लिए कुछ विशेष गुणों का ख्याल रखा जाता है। क्या है वो गुण? तो देखिए, बहुपद का मतलब होता है कि चर और अचर की संक्रिया से बना वह व्यंजक, यहां मैं लिख रहा हूं, चर और अचर की संक्रिया से बना वह व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, चर का घात पूर्ण संख्या हो। और इसकी एक और विशेषता है कि घात जो होना चाहिए वो या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या फिर घटते क्रम में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको सजा रहे हैं। लेकिन मूल विशेषता यह है कि चर और अचर की संक्रिया से बना हुआ व्यंजक जिसमें चर का घात केवल और केवल पूर्ण संख्या, आप यहाँ पर केवल लिख दीजिए, चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो। जैसे हम अभी कहे थे कि x - 2 + 5 यह एक व्यंजक है, बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो -2 में है और -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह एक व्यंजक तो है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हमको क्या चाहिए? पावर होना चाहिए, यानी घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो व्यंजक को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे? आप ऐसे लिख सकते हैं, 0x 0 भी लिख सकते हैं, प्लस a1x प्लस a2x। इस प्रकार से अगर हम जाएं तो हम पहुंच सकते हैं बहुत दूर तक, nxn, बहुत दूर तक हम पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से हम कहें तो ये एक प्रकार का हो गया बहुपद का रूप। ऐसे हम बहुपद को लिख सकते हैं, यानी जिसका पावर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर पूर्णांक हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट्टा में भी लिख सकते हैं, दशमलव में भी लिख सकते हैं, लेकिन घात जो होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता है, √2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन घात जो होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। इस प्रकार से अब हम बहुपद की परिभाषा जान गए हैं कि ये बहुपद की परिभाषा आप ऐसा बोल सकते हैं कि चर और अचर की संक्रिया मतलब कुछ भी जोड़ घटा गुना भाग, संक्रिया से बना हुआ व्यंजक जिसमें चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो, चर का घात केवल पूर्ण संख्या हो, उसको हम कहेंगे बहुपद। अब हम चलते हैं अगला, पद, यानी बहुपद का पद क्या होता है। तो बहुपद के पद को आप देखिए यहां, जिससे वो बहुपद बनता है। जैसे यहां हम देखिए, कोई भी एक उदाहरण लेते हैं, 3x² + 5x - 6। अब यहां पर हम लेते हैं, हम कहेंगे ये कितने पदों से बना है। तो पद जब भी समझने की बात है तो आप हमेशा उसे प्लस और माइनस को खोजिए। प्लस और माइनस, हम देख रहे हैं ये भी प्लस है माइनस है, जब प्लस और माइनस आ गया तो वो एक प्रकार का बॉर्डर का काम करता है, दो पदों के बीच बांटने का काम करता है कि इधर हो गया एक पद, इधर हो गया 2 पद। जैसे ये प्लस यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब हो गया कि दोनों राशि के बीच जब प्लस आ गया है तो इसका मतलब ये होगा कि एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया है। अर्थात यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 1 पद 2 पद। प्लस और माइनस के आधार पर ही हमें पद को पहचानना है, गुना और भाग के आधार पर नहीं। जैसे हमको ये कह दे कि x + x/5, तो एक पद और 2 पद, ये गलत हो जाए। प्लस और माइनस के आधार पर हमको पद को पहचानना है। ये हो गया एक पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। अगर हमको कहे कि इस बहुपद में कितने पद हैं तो हम कहेंगे इस बहुपद में 3 पद हैं। पहला पद 3x², दूसरा पद 5x और तीसरा पद -6। इस प्रकार से हम पद को गिनते हैं। तो चलिए, अब पद को भी हम समझ गए हैं। अब हम बहुपद की पहचान सीखते हैं कि बहुपद की पहचान क्या है।
बहुपद की पहचान। तो बहुपद के पहचानने के कुछ रूल्स क्या है, देखिए। सबसे पहले हमको देखना है कि बहुपद में जो चर राशि है, चर का पावर भिन्न के रूप में न हो, चर का घात भिन्नात्मक न हो। जैसे x 1/2 - 5x, अगर ऐसा लिखा जाता है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का पावर 1/2 यानी भिन्न के रूप में है। और जब भी कोई भी बहुपद दे दे और उसमें कहीं भी किसी भी चर का पावर बट्टा में आ गया, वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, चर का घात ऋणात्मक ना हो। जैसे x - 2 + 6x + 6। अब यहां पर देखते हैं कि x का पावर जो है -2 है। -2 किसी भी चर पर एक भी अगर ऋणात्मक या भिन्नात्मक पावर आ जाए, घात आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होगा। फिर आगे हम देखते हैं, चर रूट के अंदर ना रहे। चर राशि जो है वो रूट के अंदर नहीं है, अगर रूट के अंदर है भी तो वो निकल जाना चाहिए। जैसे 5 प्लस √x या 3 √x + 6, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट के अंदर x है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसी जगह अगर ऐसा दे दे 5 + 3 √x² + 6, तब हम यहाँ देख रहे हैं पावर 2 है, स्क्वायर में है, और स्क्वायर में जब भी रूट के अंदर होता है तो रूट से बाहर आ जाता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 + 3 रूट के अंदर x² है, इसका मतलब x + 6, ये बहुपद हो जाएगा। तो रूट के अंदर ना रहे, इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर जो x या कोई भी चर राशि हो वो स्क्वायर के रूप में नहीं रहे, इसका घात जो हो जोड़ा में ना रहे। चौथा हम देखेंगे, चर हर के रूप में ना रहे। हर के रूप में ना रहे, हर यानी अंश हो जाए चर, लेकिन हर ना रहे। जैसे x/4/x, ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर राशि जो है वो हर बन गया है, और हर अगर चर राशि बन जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। इसी जगह ऐसा अगर रहता ये बहुपद हो जाता। तो इसके द्वारा हम देख रहे हैं कि हमको समझ में आ गया है कि बहुपद को हम इस प्रकार से पहचानेंगे। ये चारों शर्त को छोड़ दीजिए, ऐसा बहुपद जो ये चारों शर्त को मान रहा है वो हो जाएगा बहुपद। और जो इसको जैसा कहा कि भिन्नात्मक ना हो, तो भिन्नात्मक वास्तव में वो नहीं हो। इसके बाद जो बच गया बहुपद, सब के सब हो जाएगा बहुपद। अब देखते हैं आगे। तो इतना ये 4 रूल हमको याद रखना पड़ेगा, फिर हम उसको पहचानें। उससे अच्छा है कि हम सीधा साधा ये याद रखें कि बहुपद का पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अभी तुरंत हम बतलाए थे, पावर हमको सिर्फ देखना है पूर्ण संख्या के रूप में हो। अगर पूर्ण संख्या के रूप में है तो सीधा वो बहुपद हो जाएगा। और दूसरा चीज ध्यान में रखना है, हर के रूप में कोई भी चर राशि ना रहे। अगर हर के रूप में कोई चर राशि है तो वो भी नहीं है। तो पावर को देखना है पूर्ण संख्या के रूप में हो, और हर जो हो वो चर नहीं हो। इस प्रकार से हम बहुपद को पहचान लेंगे। तो क्वेश्चन में एक दे रहा हूं, इसके आधार पर आप देखिए क्वेश्चन को। तो बोर्ड इस प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन बहुपद है। निम्न में से कौन बहुपद है, आपको यहाँ पहचानना है।
एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6 डी 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब हमको कह रहा है कि निम्न में से कौन एक बहुपद है। अक्सर बोर्ड इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन एक बहुपद है, तो हम पता करते हैं ए से। हम देख रहे हैं कि x ठीक ठाक है, 1/x। अब जैसे ही हम यहाँ देखें तो हमारा नज़र यहाँ पर आ जाना चाहिए कि हम क्या रूल पढ़े। हम तो रूल पढ़े थे कि नीचे यानी हर के रूप में चर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। हमको पहचानना है कि कौन बहुपद है, और यहाँ पर आ गया है चर के रूप में हर यानी चर आ गया है यहाँ, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, x² प्लस 3x का पावर माइनस 1। फिर हम बताएं कि x का पावर यानी चर का पावर ऋणात्मक ना हो, तो यहाँ पर ऋणात्मक आ गया है, ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर देखते हैं ये ठीक है, पूर्ण संख्या 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होता है पावर। ठीक ठाक है सब कुछ, इसका मतलब यही बहुपद। तो फिर अगला भी देख लेते हैं कि क्या अगला भी तो बहुपद नहीं है। रूट के अंदर x है और इसके बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो गया सी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, हो सकता है दे दे कि निम्न में से कौन एक बहुपद नहीं है, तो वहां पर 4 ऑप्शन में से 3 बहुपद होंगे और एक ऐसा होगा जो बहुपद नहीं होगा, उसको चुनना है। तो जो रूल्स मैंने बताया है, बस उस रूल्स के आधार पर आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 2 रूल्स ही दिमाग में रखना है कि पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या में, और कभी भी कोई भी चर हर के नीचे ना आने पाए। तो इस प्रकार से हम बहुपद पहचान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है घात, यानी बहुपद के घात। हमको बहुपद का घात देखना है। बहुपद का घात कैसे पहचानते हैं? जैसे कोई पूछ दे, कोई बहुपद दे दे 3x² माइनस 5x प्लस 2, कहे बताओ इसका घात कितना है। तो फिर अब हम यहाँ पर सोच रहे हैं, घात का मतलब चर राशि आना चाहिए। जब तक चर राशि नहीं है तब तक घात हम नहीं बतला सकते, और अगर बतलाएंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया x 2 जगह x है। अब 2 जगह x है, तो इसका घात हम देख रहे हैं 2, और इसका घात कुछ नहीं तो बताए a, तो 2 घात है, एक तो 2 और एक 1, तो कौन सा हो? तो बहुपद का घात जब पूछे तो हमको सबसे बड़ा घात को ही देखना होगा। इसमें हम देखें सबसे बड़ा घात 2 है, और ये 2 ही बहुपद का घात हो गया। यहाँ पर घात हो जाएगा 2। क्वेश्चन ऐसा दे दे 5 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 8x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 10, कहे कि इस बहुपद का घात कितना है। तो हम अभी क्या बताए हैं, जो सबसे बड़ा घात होगा वही पूरे बहुपद का घात होगा। सबसे बड़ा घात 2 1 4 3, सबसे बड़ा हो गया 4, तो इस बहुपद का घात हो जाएगा 4। घात मतलब पावर, इस बहुपद का पावर 4, इस बहुपद का पावर 2। इस प्रकार से हम बहुपद का घात भी सीख लिए कि बहुपद का घात क्या होता है। अब आगे है गुणांक। गुणांक बहुपद का नहीं होता है, पद का होता है। जैसे यहाँ पर दे दे 3x² प्लस 5x माइनस 2, अगर हमको पूछे तो गुणांक का मतलब किसी पद में चर का गुणांक। हमको यहाँ पर पूछ दे कि x² का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा। ये तो अचर राशि हो गया, अचर में गुणांक नहीं दिया। तो x² का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है वो देखना है। तो गुणांक का मतलब होता है कि जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसको कितना से गुणा किया गया है। जैसे x² का गुणांक, तो x² को कितना से गुणा किया गया है हम देख लेते हैं ना। 3x² बराबर 3 गुना x²। x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² को कितना से गुणा किया गया है,
3 से गुना किया गया है। हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक 3। अब हमको पूछ रहा है एक्स का गुणांक, एक्स तो यहाँ है, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5x बराबर 5 गुना एक्स, एक्स का गुणांक यानी एक्स को कितना से गुना किया गया है, एक्स को 5 से गुना किया गया है, तो एक्स का गुणांक हो गया 5। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो -5 हो जाता। तो इस प्रकार से हम गुणांक ज्ञात करते हैं। कभी ऐसा भी दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस रखिए -3/2 एक्स प्लस 6। अब कहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर को कितना से गुना किया गया, पाई से, पाई हो गया गुना। एक्स का कितना गुणांक होगा, तो एक्स को कितना से गुना किया गया है, -3/2 से, इसका आंसर हो जाएगा -3/2। इस प्रकार से हमने गुणांक को भी समझ लिया है। चलिए अब हम प्रकार को देखते हैं। बहुपद के प्रकार हम पढ़ेंगे। राशि पढ़ लिए, परिभाषा देख लिए है, पद, पहचान, घात, गुणांक। 7वां जो टॉपिक है वो है प्रकार, बहुपद का प्रकार। तो बहुपद को बांटा जो गया है, वर्गीकरण जो किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है। एक बहुपद, इसका वर्गीकरण 2 आधार पर हुआ है। एक हुआ है पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर अगर हम चलें, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। इस प्रकार से और भी आगे हम लिख सकते हैं, लेकिन उसे जब 1 2 3 समझ गए तो उसके बाद बाकी सब समझ जाएंगे। यहां पर हम देखें घात के आधार पर, घात के आधार पर एक घाती बहुपद, एक घाती या इसको रैखिक भी बोला जाता है। द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद, त्रिघात बहुपद, अब हम यहां पर देखते हैं। तो पद के आधार पर अब ये नहीं हम कह सकते हैं कि इतने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसको हम जितना मर्जी होगा उतना बढ़ा सकते हैं, इसको जितना मर्जी होगा उतना बढ़ा सकते हैं। इसलिए बस 2-3 टाइप को सिर्फ हमको अंडरस्टैंडिंग पढ़ाना है। एक पदी बहुपद, नाम से स्पष्ट है, एक पद वाला बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, जैसे x +2 कर दें, तभी हम बताएं जैसे प्लस या माइनस की बात आ जाए तो फिर हम काउंटिंग करने लगते हैं। प्लस आ गया तो एक बहुपद ये, एक बहुपद ये, टोटल हो गया 2 बहुपद। तो एक बहुपद का मतलब जिसमें प्लस और माइनस का कहीं जिक्र ही नहीं हो, हाँ हो सकता है माइनस, ये इसके साथ ही रहता है। x या -3/2x ये सब हो गया एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो। द्विपदी बहुपद तो नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब 2 पद वाला बहुपद, यानी जिसमें 2 पद हो, जैसे x + 2, x² - 5, 1 2 2 पद हो गया। अगला बहुपद में 1 2 2 पद हो गया। ये दोनों बहुपद जो है वो द्विपदी बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। त्रिपदी बहुपद यानी त्रि मतलब 3 पद वाला बहुपद, जिसमें 3 पद हो। अब आप समझ गए होंगे कि इसको तो हम अपने से भी समझ सकते हैं। तो जैसे x² + 5x - 2, 3 पद हो गए, 1 2 3, इस प्रकार से ये हो गया त्रिपदी बहुपद। तो ऐसा करता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद चतुर्पदी बहुपद, तो जिसमें 4 पद हो। पंचपदी बहुपद, जिसमें 5 पद हो। एक घाती बहुपद, घात की बात आ गई है, और हम चाहते हैं घात कहाँ लिखा जाता है, किसी संख्या के ऊपर में लिखा जाता है, साइड में। घात के आधार पर, जैसे ये पद के आधार पर था, अब ये घात के आधार पर होगा। एक घाती यानी ऐसा बहुपद जिसका केवल घात कितना हो, 1 हो, जैसे x + 5। अब इसको पद दिमाग में नहीं रखना है
कि इसमें एक होना चाहिए। हम घात की बात कर रहे हैं तो घात को देखना है कितना है, पद को मत देखना है, चाहे वो पद 100 में ही क्यों ना हो जाए, 1000 पद में ही क्यों ना हो जाए, घात एक होना चाहिए। घात यहाँ पर एक है, एक पदी, एक घातीय बहुपद हो गया। इसके बाद देखते हैं तो 3x + 6 प्लस माइनस जो भी रखना है वो रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती जैसे एक घाती में था, घात एक होना चाहिए। द्विघाती है तो दो घात वाला बहुपद, यानी जिसका घात अधिकतम 2। 3x² + 5x - 6। अब देखिए यहाँ पर हम बताएं बहुपद का घात किसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा घात है, और उसी के आधार पर बहुपद की पहचान घात के आधार पर होती है। तो इसका घात कितना है 2, इसलिए ये द्विघाती बहुपद। त्रिघाती तो त्रि मतलब 3, तो जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, जैसे 5x³ - 6x² + 5x - 8। अब यहाँ पर देखते हैं, अब कहा जाए कि इसका घात कितना है, इसका घात 3 है, सबसे बड़ा घात 3, इसलिए घात भी 3, इसलिए ये हो गया त्रिघात बहुपद। x³ यहाँ पर हम देख रहे हैं घात कितना है 3, तो ये भी त्रिघात बहुपद ही है। पद को हमें नहीं देखना है कितना पद है, पावर देखना है। इस प्रकार से हम बहुपद के प्रकार को भी समझ गए। कुछ बहुपद ऐसे भी होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे अचर बहुपद और शून्य बहुपद। तो अचर बहुपद कोई खास चीज नहीं है, शून्य बहुपद कोई खास चीज नहीं है। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कहेगा ये कौन सा बहुपद, शून्य है तो शून्य बहुपद हो गया बस। अचर बहुपद, तो अचर राशि को अचर बहुपद कहते हैं। अचर राशि अभी हम बता दिए हैं जो कभी बदलता नहीं है। जैसे कह दिया 0.5 कौन सा बहुपद है, ये तो अचर राशि है। 0.5 है, ये 0.5 ही रहे, हम इसको 0.6 नहीं कह सकते। ये हो गया अचर बहुपद। 5 अचर बहुपद, 4/3 अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब हुआ कोई भी अचर राशि। शून्य बहुपद, तो शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। अब अगला है शून्यक। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी शून्यक निकालने के लिए भी पूछ देता है बोर्ड, और अक्सर पूछता है, कभी कभी क्या अक्सर ही पूछता है। तो चलिए हम यहाँ प्रकार हम समझ गए हैं। अब शून्यक को देखते हैं। शून्यक 0, इंग्लिश में इसको 0 कहते हैं। शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद का कहेगा शून्यक क्या है। एक छोटा सा बहुपद लेते हैं x + 2, इसका कहेगा शून्य ज्ञात कीजिए, या फिर बताइए कि इसका शून्य कितना है, क्या कहेंगे। शून्य का मतलब होता है कि कोई बहुपद है, कोई बहुपद है, उसमें कौन सा राशि है चर के रूप में, x है चर, तो फिर x के जगह पर, या x का वह मान, या x के जगह पर जिस मान को रखने पर, अचर मान, जिस मान को रखने पर इसको अगर हल करने पर वो 0 में बदल जाए, उसी मान को कहते हैं शून्यक। जैसे अगर मान लीजिए x की जगह पर अगर हम 2 रख दें और इसको हल कर दें 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का शून्य 2 रखने पर अगर 0 आ जाए तो 2 है शून्य। इसका मतलब ये हो गया कि कोई मान जो इसको 0 में बदल देता है, यानी 0 के बराबर कर देता है, 0 के बराबर कर देता है। कौन सा मान जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। तो इस प्रकार से जब भी शून्यक हमको निकालने कहे तो हम सीधे इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर अगर हम कर दें, यहाँ पर आ जाएगा x का मान -2, यानी x के जगह पर अगर हम -2 रख देंगे तो ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो -2 रखेंगे, -2 और +2 हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी बहुपद का विशेष रूप से हम इस शून्य को निकालना कल बताएंगे, फिलहाल हम आसान बहुपद का ही निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमको पूछ दे कि x² - 9 का शून्यक निकालिए। x² - 9 का शून्यक अगर हमको पूछ दे तो हम क्या करेंगे, हम तो पहले से जानते हैं
कि चर का वो मान जिसके कारण वो जीरो में बदल जाए, तो जीरो में बदल जाए यानी जीरो के बराबर हो जाए, तो जीरो के बराबर कीजिए और हल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो, या एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर आएगा 9 या एक्स 9 रूट प्लस माइनस। किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 9 का वर्गमूल कितना 3, इसका मतलब हो गया कि x का मान प्लस या माइनस यानी इसके दो शून्यक, एक प्लस में भी अगर हम x के जगह पर +3 रख देंगे फिर भी इसका मान 0, और x के जगह पर -3 रख देंगे फिर भी इसका मान 0। कैसे, तो देखिए चेक कर लेते हैं कि सही है या गलत। क्या इस मान को रखने पर ये 0 में आएगा, तो +3 रखेंगे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, 3 तिहाई 9 माइनस 9 बराबर 0। अगर माइनस रख दें एक्स स्क्वायर तो -3 रखे हैं, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है तो प्लस, और 3 तिहाई 9 बराबर 0। इस प्रकार से किसी संख्या का वर्गमूल माइनस और प्लस दोनों में होता है। तो यहाँ पर इसका शून्य 2 आ गया, एक प्लस में और एक माइनस। इस प्रकार से हम शून्य जिस बहुपद का शून्य निकालने के लिए कहेगा सीधे हम उसको 0 के बराबर कर देंगे, वो शून्य निकल जाएगा। अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ जैसे हम दे देते हैं x + 2 दिए थे, हम यहाँ x - 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2। इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब इस दो चीजों को हम फिर गौर से देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं x + 2 तो इसका शून्य आया -2, x - 2 तो इसका शून्य आया +2। इसका उल्टा आप समझिए, किसी बहुपद का शून्यक अगर माइनस में है तो बहुपद अगर हम बनाएंगे उसके साथ वो प्लस में जुड़ जाएगा। इसका उल्टा हम समझिए, किसी बहुपद का शून्य अगर प्लस में है तो इसके जरिए अगर हम छोटा सा बहुपद बनाएंगे तो वो x - 2 हो जाएगा। इसका उल्टा, फिर इसको हम ऐसे हल करते हैं। इसका जो हल करेंगे तो फिर शून्य हो जाएगा -2, इसका शून्य हो जाएगा 2। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी लागू होता है कि अगर किसी बहुपद का जो शून्य हम निकालते हैं वो प्लस में आ रहा है या माइनस में। अगर शून्य माइनस में आ गया तो बहुपद बनाएंगे तो अचर राशि के साथ प्लस के रूप में जुड़ेगा, और अगर शून्य प्लस में आया तो वो चर राशि के साथ माइनस के रूप में जुड़ेगा। इस प्रकार से इसका उल्टा भी हमें ध्यान में रखना है ताकि आगे काम आए। अब काम कहाँ आएगा, तो शून्यकों से बहुपद बनाने में काम आएगा। जैसे हमको दे दे कोई कि एक शून्यक, कह दे कि एक शून्यक है, सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक -3, इससे आप बहुपद बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं माइनस में जब बहुपद है ये 3 है, जब शून्य माइनस में है तो छोटा सा एक बहुपद बन जाएगा, वो ये दो, y + 3 लिखिए, z + 3 लिखिए, ये हो जाएगा बहुपद। उसके बाद अब देखिए, अगर हमको कहा दे कि शून्य माइनस में नहीं है प्लस में है, 1/2 है, तब आप एक बहुपद निकालिए। तो प्लस में है इसलिए हम माइनस कर देंगे, ऐसे भी लिख देंगे, कुछ भी हो गया ये बहुपद। तो जब हम कल इसको डिटेल से और पढ़ेंगे तो फिर हम स्पेशल रूप से और भी दूसरे टाइप का भी हम बहुपद बनाएंगे, इसको हम फिर कल पढ़ेंगे। तो चलिए छोटा सा बहुपद हम फिलहाल अभी जाने हैं कि अगर इसका जो शून्य माइनस में होगा तो प्लस लगा करके बहुपद बना सकते हैं, अगर शून्य प्लस में आया तो माइनस लगा करके हम बहुपद बना सकते हैं। इतना कल के लिए याद रखिए। अब देखते हैं आगे। तो भाग है, यहाँ भाग भी कभी कभी पूछ सकता है, भाग करें। देखते हैं अब भाग को। जैसे हमको क्वेश्चन दे दे कि x + 2 से
3x, या अभी अगर ये सम है तो यहाँ पर हम सम संख्या रखते हैं, उसके बाद हम विषम के आधार पर बताएंगे। 12x³ x² माइनस 6x प्लस 16, इससे इसमें भाग दीजिए। भाग करने के लिए कहेगा, कैसे भाग करेंगे? जैसे हम भाग सीखे संख्याओं का, वैसे ही बहुपद का भी भाग हम करेंगे। x प्लस 2 से भाग करेंगे 8x³ प्लस 12x² माइनस 6x प्लस 16। अब यहाँ पर देखिए कैसे भाग करें। भाग करने के लिए सबसे पहले हम के चिन्हों को देखना। सबसे पहले चिन्हों का ख्याल करना। चिन्ह क्या है? प्लस प्लस, अगर दोनों समान राशि है तो वहां पर प्लस ही होगा। विपरीत चिन्ह है तो फिर माइनस हो जाएगा। विपरीत चिन्ह रहेगा तो माइनस, समान चिन्ह रहेगा तो प्लस। अगर दोनों जगह माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस होता, दोनों जगह प्लस है इसलिए प्लस होगा। समान चिन्ह प्लस। अगर अलग अलग चिन्ह रहता, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, वहाँ पर माइनस। सबसे पहले हमको चिन्ह को देखना है। तो चिन्ह को हमने देख लिया है। चिन्ह को देख लिया जिसका मतलब यहाँ पर प्लस आएगा, और शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू में प्लस नहीं भी लिखा जाता है, ठीक है, हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। उसके बाद देखा जाता है गुणांक को। अभी हम गुणांक इसीलिए पढ़ लिए थे ताकि हम पहचानने में दिक्कत नहीं हो कि गुणांक किसको कहते हैं। गुणांक का सीधे समझ लिए एक संख्या। तो एक x का गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1, आगे में 1 है। इसका गुणांक कितना है? 8। 1 से 8 में भाग करेंगे, कितना भाग पर लगाएंगे, 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, 8 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब जो हम देखेंगे तीसरा स्टेप में, वो देखना है चर का पावर, यानी घात। चर का घात हमें दिखना है। चर का घात, इस चर का घात कितना है? कुछ नहीं तो 1, और इसका घात कितना है? 3। यहाँ पर कितने घात की कमी है? 2 की कमी है, मतलब हमें x² लिखना पड़ेगा यहाँ। बस हो गया। 3 चीज हमने देखा, हिसाब हमारा बन गया। हम यहाँ देख रहे हैं जब 1 प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, और यहाँ 1 × 8 x और 2x। जब हम x को x² से गुना करेंगे तो पहले से आप पढ़े होंगे जरूर कि जब आधार बराबर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, जब आधार बराबर हो, गुना के रूप में हो, तो पावर जुड़ जाता है, यानी x का पावर 2 और 1 3 हो जाता है। तो 8 2 और 1 3 प्लस है, फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 2 8 16x², क्योंकि 2 को गुना करेंगे 8x² से, 8 दूनी 16x² हो जाएगा, 16x²। तो जब हम इस प्रकार से भाग करते हैं तो भाग लगाने के बाद हम घटाते हैं निचल का, हम तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखिए 8x³ माइनस 8x³, ये प्लस में ये माइनस में, ये कट जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं पावर कितना है? 2, पावर है 2, ये समान राशि हो गया। तो 12x², यहाँ है माइनस 16x²। अब 12 में से 16 तो नहीं घटता है, तो हम 16 में से 12 घटाएंगे। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 4x²। लेकिन हमने क्या किया है, अब दोनों में देखेंगे कि बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा संख्या 16 है। 16 के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस, इसलिए यहाँ पर लगेगा माइनस। अभी उतार देंगे जो रेस्ट बच गया उस सबको। फिर वही बात क्या बताए थे, हम चिन्ह को देखेंगे। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, दोनों चिन्ह अलग अलग है, और जब ये अलग अलग आए तो हमको लिख देना है माइनस। माइनस लिख दिए, चलिए हो गया। अब देखना है गुणांक यानी संख्या। इसका गुणांक कितना है? 1। इसका गुणांक कितना है? 4। जब चिन्ह लिख दिए तो फिर चिन्ह से स्वतंत्र रखेंगे 4। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 1 चौके 4 होता है 4। अब देखते हैं चर का पावर, देखें घात, इसका 1 है, इसका 2, कितना की कमी है? 1 घात की कमी है, यानी 1x लिखेंगे। चलिए गुना कर देते हैं। तो माइनस 1 चौके 4 x और x² प्लस और माइनस, माइनस 2 चौके 8 x। अब ये हो जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि हम घटाना है, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से जब घटा दिए, यानी चिन्ह को सीधे बदल देंगे, इतना ध्यान रखें।
-4x² प्लस 4x², ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं -6x प्लस 8x, तो 6 में से 8 घटेगा नहीं, 8 में से 6 घटेगा, 8 में से 6 जाएगा 2x, तो 6 और 8 में बड़ा संख्या है 8 है प्लस में, इसलिए प्लस में ही रहेगा, प्लस 16। अब देखते हैं फिर वही बात, क्या करना है, चिन्हों को देखना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और जो ही समान चिन्ह आए तो हमें लिखना है प्लस। फिर गुणांक देखना है, संख्या, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, 1 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 होगा, 2 बार, 1 दूनी 2। फिर देखना है पावर, इसका पावर 1, इसका पावर 1। जब ये पावर मिल जाए तो फिर यहाँ पर और अगला चर राशि लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हो गया। इसको गुना करेंगे 2x प्लस 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 2 दूनी 4 माइनस, और ये हो गया माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस 2x माइनस 2x, ये कट जाएगा, प्लस 16 माइनस 4, तो 16 में से 4 जाएगा 12, ये शेषफल बच जाएगा। इस प्रकार से हम भाग करते हैं। ये हो गया कि ये सम है, सम और सम ही है, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का विषम आ गया, इधर सम आ गया, इधर विषम है, इधर सम है, तब कैसे बनेगा। एक भाग और हम देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं x - 2 5x³ प्लस 9x² प्लस 16x - 7, ऐसा। अब क्या करें, हम बताए थे बस 3 रूल्स दिमाग में रखना है, भाग अपने आप बनेंगे। पहला है चिन्ह को ध्यान में रखना। चिन्ह क्या है, इसके आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, प्लस प्लस दोनों समान राशि है, समान चिन्ह है, यहाँ पर प्लस ही होगा। दूसरा चिन्ह देखना है, दूसरा चीज क्या देखना है, गुणांक। x का गुणांक 1, इसका गुणांक 5। अब 5 है तो 1 बचे 5 तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ संख्या रखिए, तब जाकर के समझ आएगा कुछ जो हम समझाना चाहते हैं। यहाँ पर 3 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब समझिए, चिन्ह तो दोनों में प्लस है, इसलिए प्लस 2 है, इसका गुणांक और इसका है गुणांक 5, तो 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 होगा। समस्या अब होगी, 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 होगा। क्योंकि यहाँ पर हम 1 अगर रहने देते, 1 बचे 5, 1 से सब में लगता ही है, जितना आते जाता लगते ही जाता, लेकिन 2 रखने के बाद समस्या उत्पन्न होता है। 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 5 होगा। ध्यान दीजिए, अगर हमको कहे कि 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, कितना होगा 12, 12 आना चाहिए, हमको चाहिए कितना 12। 4 को कितना बार पढ़ेंगे, किसको पढ़ रहे हैं, 4 को पढ़ रहे हैं, जितना चाहिए उसको ऊपर रख दीजिए और जिसको पढ़ रहे हैं उसको नीचे कर दीजिए। इसका मतलब हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 को 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 5 को कितना बार पढ़ेंगे 20 होगा, कितना चाहिए 20, किसको पढ़ना है 5 को, 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 20 होगा। सेम यही रूल यहाँ पे लागू होगा। दुक्का को क्या बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, कितना चाहिए 5 चाहिए, किसको पढ़ेंगे दुक्का को पढ़ेंगे, दुक्का को 5/2 बार पढ़ेंगे तो 5 हो। कैसे 2 गुना 5/2, 2 कट जाएगा बराबर 5 आ गया। इसका मतलब होगा कि दुक्का को अगर हम 5/2 बार पढ़ें तो 5 हो। यहाँ पर हम यही बात लिखेंगे 5/2, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं चर का पावर यानी घात। घात, इसका घात कितना 1, इसका घात कितना 3, कितना की कमी 2 घात की कमी, हम x पर 2 घात रखते हैं यानी स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे गुना करते हैं, प्लस 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 हो जाएगा। 2 को 5/2 से गुना करेंगे तो हम पता कर रहे हैं 5 होता है, 1x और 2x 3x हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस, 3 को 5/2 से गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे 5/2 से, याद रखिएगा ये जब बट्टा में ना रहे तो बट्टा 1, 3 बचे 15, 2 इकाई 2 यानी 15/2 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 x²। अब यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह को चेंज कर देना, जो ये प्लस में है वही माइनस में भी है इसलिए कट जाएगा।
अब यहाँ पर देखते हैं पावर जब मिल जाए उसी को घटाना है या जोड़ना है। ये नहीं कि पावर इसका 2 है और हम इसके साथ जोड़ देंगे, पावर दोनों का मिलना चाहिए, इसका पावर 2 इसका भी पावर 2, अर्थात यही जोड़ या घटा हो। ये भी प्लस में ये भी प्लस में, जब दोनों प्लस में आ गया तो जोड़ देंगे। तो 9 के बट्टा में कुछ नहीं तो बट्टा 1 कर लेते हैं और यहाँ 15/2, तो भिन्न का जोड़ कर देंगे। और भिन्न का जब जोड़ करेंगे तो 2 9 18 15 33/2 आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं 33/2 x² प्लस 16x माइनस 7। अब समस्या फिर उत्पन्न हो गई कि दुक्का को क्या बार पढ़ेंगे तो 33/2 होगा। समस्या है ही। फिर हम बताएं कितना चाहिए, 33/2 चाहिए। किसको पढ़ना है, तुक्का को पढ़ना है। इसका भी कुछ नहीं तो बटा 1 कर दीजिए, हो गया 33/2। और इसको जब लिखेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे चलाएगा, 33/4। यानी दुक्का को 33/4 बार पढ़ेंगे तो 33/2 आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 33/4। ये क्लियर हो गया। चिन्ह को हम देखें ये भी प्लस इसलिए प्लस में आएगा। गुणक हम पूरा कर लिए हैं। अब चर का पावर देखना है, इसका पावर 1 इसका पावर 2, एक चर तो लिखना ही होगा। अब जब हम इसको गुना करेंगे ये टर्म तो इतना ही आएगा। अब देखना है प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, 3 को इससे गुना करना पड़ेगा। तो 3 को गुना करेंगे 33/4 से बटा 1, 3 99/4। यहाँ पर आ जाएगा 99/4। तब 99/4 आ गया, x भी आएगा, ये माइनस में और ये हो जाएगा प्लस, ये और ये कट गया। अब हम यहाँ पर देखते दोनों प्लस में ही है, x और x, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, दोनों समान राशि है। इसका मतलब ये दोनों प्लस में इसलिए जोड़ेंगे तो 16/1 और प्लस 99/4, 16 चौके 64 प्लस 99/4 हो जाएगा 9 4 यानी 163/4। यहाँ हो जाएगा 163/4x माइनस 7। अब फिर समस्या, भाग तब तक लगेगा जब तक यहाँ जो पावर है इसके पावर से यहाँ का पावर कम ना हो जाए। जब तक बराबर पावर रहेगा तब तक भाग लगेगा। अब दुक्का को क्या बार पढ़ेंगे तो 163/4 होगा। तो कितना चाहिए, 163/4 चाहिए। किसको पढ़ना है, दुक्का को पढ़ना है। 2 तो बट्टा में नहीं है, इसको भी बट्टा कर दो, हो गया 163/4 गुना 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, 163/8। यानी दुक्का को 163/8 बार पढ़ेंगे तो 163/4 आएगा। तो प्लस ही होगा क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। तो 163/8। अब यहाँ पर तो इतना ही हो ही जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 को अब 163/8 से गुना करना है। तो 3 × 9 16 × 48/8। यहाँ पर आ जाएगा 489/8 माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 489/8 प्लस में है, माइनस में है 7/1, बटा भी कुछ नहीं तो एक हम लिख सकते हैं। तो 489 - 8 से 56/8, 9 में 6 गया 3, 8 में 5 गया 3, 433/8, 433/8 ये हो गया शेषफल। तो इस प्रकार से हम भाग बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतना चीज बहुपद के पार्ट 1 में पढ़े हैं। इतना चीज अगर आप सही ढंग से सीख गए होंगे आज, तो बहुपद के पूरे चैप्टर में समझने में कहीं भी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। मैंने जो भी था वो बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लियर किया है। और कल फिर मैं कुछ सुनने को मैंने कहा है बताऊंगा, पहले तो मैं सुनने को, उसके बाद फिर मैं भाग पढ़ाऊंगा। कल का मूलतः चैप्टर शायद फिर से यही रहेगा, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से कल बताने वाला हूँ। इसलिए आज का चैप्टर अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा ताकि कल समझने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद।